प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। लिखा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एक पतंग है और उसकी डोरी को एक अस्थायी रूप से जमीन पर बांध दिया जाता है। ठीक है, अब उसकी जो दूरी है जमीन से वो कितनी है, 60 मीटर की, और जो उसके बीच उसका जो कोण बन रहा है वो है हमारा 60 का। कितने का? डोरी का जो कोण है वो 60 अंश का है। तो ये समकोण हो गया, तो इसको नाम भी दे देते हैं। ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, तो इस सवाल को लगाते हैं। तो इसमें जो है हमको क्या निकालना है, डोरी के निकालना है। क्या निकालना है इस सवाल में? हमें निकालना है ए सी, यानी डोरी की लंबाई निकालनी, यानी ए सी निकालनी। यानी हमें पता है BC यानी लंब और कर्ण। अब फिर लंब और कर्ण आ गया। लंब और कर्ण किस में होता है? साइन में। तो यहां पे लिखते हैं त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब ऊपर लिखा जाता है BC बटे और AC। अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे हैं सर आपने AC क्यों लिखा, BA क्यों नहीं लिया? तो BA बच्चों इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो हमें ज्ञात नहीं करना है। हमें जो ज्ञात करना है हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेते हैं। ज्ञात करना है उस चीज़ को लेना है और जो दिया है उस चीज़ को लेना है। अब आप ये भी सोच सकते थे सर आपने कर्ण और लंब को लिया तो इसको ऊपर नीचे क्यों नहीं करा? यहाँ पे बेटा साइन कॉस 10 में बनना चाहिए। किस में बनना चाहिए? साइन कॉस 10 में। अगर बनेगा दूसरा कोण अनुपात आएगा तो हम वो भी आपको बता देंगे कि क्यों आया। ठीक है, तो यहां पे थीटा क्या है? 60। तो यहां पे रखेंगे साइन 60 बराबर BC क्या है? 60 बटे AC आपको निकालना है। ठीक है, अब जो है यहां पे लिख दें साइन 60 होता कितना है? साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, रटना नहीं है इन क्वेश्चनों को, समझ लीजिए कि आपको आइंदा कोई क्वेश्चन बोर्ड में मिल जाए तो आप उसको लगा के आए। ठीक है, तो साइन 60 का मान है √3/2 और 60 इधर है ही दूरी और AC हमको निकालना है। तो यहां पर AC की गुणा जो है √3 से करा दीजिए। तो 3 √3 AC बराबर 60 दूना 120। तो AC बराबर 120 बटा गुणे में है √3 बटे में आ जाएगा। अब इसका कर दीजिए परिमेयकरण, √3 से ऊपर √3 से नीचे। ठीक है, अब क्या होगा? सामने सामने गुणा 120 √3 बटे √ से √ कट जाएगा, क्या बचेगा? 3 3 इक्कम 3 चक्कू 12 और 0। तो AC बराबर क्या आ गया? 40 √3। ठीक है, ये आ गया मीटर। यानी हमारी पतंग की डोरी जो है 40 √3 मीटर ऊंची यानी लंबाई की है। ठीक है,